दोस्तों, जब हम बागवानी करते हैं, फिर चाहे वो ज़मीन में है या टेरेस गार्डनिंग हम किसी प्रकार के भी कंटेनर में कर रहे हैं, हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खासकर जब हम इसे पूरी तरह से ऑर्गेनिक रख रहे हैं। जब किसान खेती करता है या आजकल जैसे कि हम अर्बन गार्डनर्स जो कि अपने टेरेस पर टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं और इसे हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक रख रहे हैं, तो हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हम ऑर्गेनिक बागवानी कर रहे हैं, तो जो समस्याएं हैं उनका उपाय भी हम ऑर्गेनिकली करते हैं। तो जब जो समस्याएं हैं उनके बढ़ने की बहुत तीव्र गति होती है, वो बहुत जल्दी से फैल जाते हैं, और जो हम ऑर्गेनिक उपाय करते हैं उसका असर बहुत धीरे धीरे होता है, और इन दोनों के बीच जो गैप होता है उस गैप में ये समस्याएं बहुत फैल जाती है। और फिर भी हम इन समस्याओं का कुछ न कुछ उपाय करते ही रहते हैं, और फिर हम किसी न किसी प्रकार से इन समस्याओं का कुछ समाधान निकाल लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसी समस्याएं होती है जो कि बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होती है। बागवानी में इस तरह की समस्याओं को जब हम सोचते भी नहीं हैं और हमें अचानक से सामना करना पड़ जाता है, तो आज के वीडियो में इसी प्रकार की एक समस्या के बारे में बात करेंगे। और क्या इस तरह की समस्या जब हमारे सामने आ जाए इसका कोई उपाय है, और यदि है तो क्या, और नहीं है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट हमारे लिए क्या होगा। तो जानने के लिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एसके गार्डनिंग में। दोस्तों, वीडियो आरंभ करूं उससे पहले आप सबसे पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ वीडियो में यदि आवाज़ की थोड़ी कुछ समस्या हो तो, क्योंकि इधर 3-4 दिन से मुझे सर्दी बुखार चल रहा है, इसलिए वीडियो भी मैंने शूट पहले ही कर लिया था लेकिन अपलोड मैं नहीं कर पाई हूँ। तो इस सब के लिए पहले ही क्षमा मांगती हूँ आपसे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे साथ समस्या क्या हुई है। देखिए, ये मेरा शिमला मिर्च का पौधा आप देख रहे हैं। इस पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी थी और इसमें बहुत सारे फूल आए थे। लेकिन समस्या ये हुई कि जब ये फ्लावरिंग स्टेज पर है मेरा पौधा, उसी समय हमारे यहाँ मौसम में सडनली बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। बहुत ज़्यादा गर्मी, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, जिसके कारण इसके पूरे फ्लावर्स झड़ गए, और जो भी बहुत सारे इसमें छोटे छोटे फल बने थे वो भी झड़ गए। क्योंकि इतना अचानक से पौधे को टेम्परेचर इतना चेंज मिला, तो पौधे ने अपने सब फल और फूल झाड़ दिए। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ, आप देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जैसे मई जून में गर्मी होती है उस तरह का यहाँ पर अभी टेम्परेचर हो गया है। बहुत तेज़ धूप हो गई है, और वो भी जब हमारा पौधा फ्लावरिंग स्टेज पर या फ्रूटिंग स्टेज पर होता है, उसमें छोटे छोटे फल बन रहे होते हैं, उस समय ऐसा हो जाता है मौसम में एकदम से चेंज, तो हमारे पौधों को बहुत नुकसान होता है। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे सारे सर्दी वाले पौधों के साथ अब यही हो रहा है, क्योंकि यहाँ मौसम एकदम से चेंज हो गया है। ये देखिए मेरा गोभी का पौधा, इसकी हालत देख के मैंने ये वीडियो आपसे इस टॉपिक पर चर्चा करने का सोचा। तो आप देख पा रहे हैं ये मेरा गोभी का फूल कितना अच्छा बना था, लेकिन यहाँ पर मौसम एकदम अचानक से ऐसा हो गया। तो आप देखिए, ये मेरे गोभी के फूलों की हालत देख सकते हैं आप। सभी गोभी के पौधों में या बाकी कोई भी पौधे में मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए। तो अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, और देखिए ये टमाटरों के भी फूल में पूरी आप ड्रॉपिंग देखिए, कितने सारे फूल झड़ गए हैं। ये देखिए, एकदम से मौसम जब चेंज हो जाता है, चाहे बारिश का हो चाहे गर्मी का, जो मौसम में पौधा ग्रो हो रहा होता है, सडनली उसको एकदम मतलब धीरे धीरे मौसम चेंज होता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अचानक से मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए तो इस पर असर पड़ता है। देखिए, आप केवल टमाटर ही नहीं, आप बैंगन के भी देखिए, बैंगन में भी बहुत सारे बड और फ्लावर दोनों ड्रॉपिंग हो रही है। और देखिए, ये सभी बैंगन के पौधों में ऐसे ही हो रहा है। इस पौधे में देखा आपने कितने अच्छी फ्रूटिंग हो रही थी, अभी भी फ्रूटिंग है, लेकिन फ्लावर और बड ड्रॉपिंग की समस्या बहुत हो गई है, क्योंकि मौसम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर
ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता है तो इस तरह की समस्या हो जाती है, नहीं तो मेरे बैंगन के पौधों में ऐसी कभी समस्या मुझे नहीं दिखी थी। देखिए, आप देखिए गोभी के सभी फूल इसी तरह से पीले गुलाबी, और आप मेरे पूरे छत पर आप देख सकते हैं कि ये कैसे सभी पौधों की हालत गर्मी में एकदम झुलस से रहे हैं सभी पौधे। तो मैं आपसे बता रही थी कि ये जो हमारे फूलों के इस तरह गोभी के फूलों को बिगड़ने के कारण होते हैं, उसके कारण तो बहुत सारे होते हैं, कई कारण होते हैं। पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है, नाइट्रोजन की अधिकता भी हो सकती है, लेकिन जो मुझे समझ आ रहा है सबसे ज़्यादा वो ये कि एक तो मेरे बीज लगाने में लेट हुआ, क्योंकि आपको पता है मेरे अगर आप व्यूअर्स हैं, आप देखते आ रहे हैं मेरे वीडियोस को, तो मैं अपने वीडियोस में बताती आई हूँ कि कैसे मैं समय पर बीज ही नहीं तैयार कर पाई थी, पौध तैयार ही नहीं हो पाया था यहाँ पर, क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी उस समय, यहाँ पर पौध तैयार नहीं हो पा रहे थे, और जो भी पौध तैयार हो रहे थे वो सब मैंने जो लगाए भी थे तो वो अधिक बारिश में सब खराब हो गए थे। तो इस तरह से पहला कारण तो यही है कि मेरे पौध बहुत लेट तैयार हुए, क्योंकि गोभी का हर मंथ का अलग अलग बीज आता है, और थोड़ा लेट हो जाए तो उसका फिर समय अलग हो जाता है, समय का गैप आ जाता है, तो उसके कारण हो सकता है। और उससे भी ज़्यादा मुझे जो सबसे ज़्यादा कारण लगता है इसका वो यही कि एकदम से टेम्परेचर में यहाँ बदलाव है, बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। जो भी पौधे हैं मेरे सर्दी वाले वो सबकी यही हालत हो रही है अभी। तो इसलिए मौसम में जो परिवर्तन आया है वो तो कई बार हमारे हाथ में चीज़ें नहीं होती है, हम अपनी तरफ से सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद भी आप देख पा रहे होंगे मेरे ये जो मिर्ची, शिमला मिर्च, जो भी है इस तरह के पौधे मेरे सभी में फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या चल रही है, क्योंकि एकदम से टेम्परेचर चेंज हो गया है। यहाँ पर गर्मी फरवरी से ही आरंभ हो जाता है, तो ऐसे में अब ये सर्दी वाले जो भी पौधे हैं उनकी ग्रोथ नहीं होगी और उनकी फ्रूटिंग तो बहुत ही ख़राब आएगी। तो इसके लिए समाधान अब हमें देखना है, और इसका समाधान वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मौसम से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसका हमारे पास कोई समाधान नहीं होता है। तो इसके लिए तो बेस्ट यही है कि देखिए अब ये गोभी बढ़ेंगे नहीं तो इन्हें हमें हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। तो आज मैं सभी गोभियों को हार्वेस्ट कर लूँगी, और ये जो बाकी छोटे पौधे हैं इनको अभी देखती हूँ, मैं कुछ दिन और रहने देती हूँ। अगर इनमें फल आएंगे तो ठीक है, नहीं तो इन सबको भी हटाना पड़ेगा। तो अब ये जो भी पौधे हैं इन सब में जितने फल आ गए हैं उन सब की हार्वेस्टिंग कर लेना ही उचित होगा, क्योंकि ये फल अब इनके साइज़ बड़े नहीं होंगे तो इन्हें निकाल लेना ही उचित है। और बाकी जिन पौधों में मेरे फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या है तो उनके लिए मुझे अभी नए पौध तैयार कर लेने होंगे। तो दोस्तों अब इन सब को निकालने में ही बुद्धिमानी है, वरना ये और इन सब को मैं पहले अब निकाल लेती हूँ। ये एक हाथ से नहीं हो पा रहा है तो मैं इसे निकाल के फिर दिखाती हूँ आपको। तो अब इन सब गोभियों को जो भी फल मिलेंगे उतने ही की हार्वेस्टिंग कर लेनी है और आगे की तैयारी में लग जाना ही सही होगा। तो इन सब को मैं जैसे जैसे निकाल लूँगी। आज इतना हो गया है, बहुत है, क्योंकि इतना यूज़ भी तो नहीं कर पाएंगे हम एक साथ में। इसके साथ ही ये देखिए ये मूली सब भी इन सबको भी अब हटा देना ही सही रहेगा, क्योंकि ये गर्मी में अब एकदम ख़राब हो रहे हैं पौधे। तो आज मैं इन सबको भी हटा रही हूँ। देखिए ये थोड़े से मूली हैं और टमाटर, तो इनकी हार्वेस्टिंग तो करनी ही है। तो देखिए ये टमाटर के पौधे को, इसको भी अब मैं पूरी तरह से निकाल दूंगी। देखिए
अब दोस्तों ये दो छोटे छोटे के लिए ये पूरा पौधा रहेगा, उसके लिए नहीं रहने देंगे, तो ये सब मैं हटा दूंगी अभी, ताकि मैं इसमें नए पौधे लगा सकूं। तो जो भी टमाटर मुझे मिल रहे हैं अभी थोड़े भी लाल, उन सबको मैं हटा दे रही हूँ। और ये बीन्स देखिए, ये बीन्स रह गया, तो आप देखिए इसकी साइज, ये मैंने आपको बताया था ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, मैंने इसको देखा नहीं, देखिए कितना बड़ा हो गया ये। तो देखिए ये इस पौधे में ये बस एक ही टमाटर है, तो इसे भी मैं अभी हटा लेती हूँ ताकि मैं ये पौधा निकाल सकूं। और यहाँ भी ये एक या दो टमाटर ही है बस, इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कुछ भी टमाटर अब बचे नहीं है, सारे हार्वेस्ट हो गए हैं। और ये देखिए, आप इन टमाटर के साइज देखिए, एक एक टमाटर देखिए कितना अच्छा आया है। ये देखिए ये तो अब ये पौधा भी पूरी तरह से हटाने के लायक हो गया है। देखिए, तो अब जो टमाटर मिले हैं आज, देखिए इतना ही टमाटर हुआ है आज। और अब इधर से ये बैंगनों की हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ मैं। ये सब बैंगन अभी इतने बड़े नहीं होंगे, अभी देखिए ये बैंगन ही है, इसकी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ मैं। इधर एक और है, देखिए इसकी भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और ये टमाटर में थोड़े से चने लगे हैं, देखिए ये पूरी तरह अब सूखने लग गए हैं, तो इन्हें भी हटा देती हूँ। माफ़ कीजिएगा। इन चनों को हटाने से फिर मेरे ये टमाटर जो है इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। वैसे तो यहाँ धूप आ गई है, तो इसके कारण इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, फ्लावर बच जाएंगे तो ठीक है। देखिए ये चने लगे हुए हैं, तो इतने चने मिल गए। चने के साग खाने के बाद ये थोड़े दिन मैंने छोड़ दिए थे, जब इसमें ये देखिए आप दाने आने लग गए, तो इसी तरह से ये मटर भी देखिए, तो इन मटर में अभी देखिए दाने नहीं बने हैं, तो इन्हें आज हार्वेस्ट नहीं करूँगी। तो मैंने ये सब इस एक टोकरी में रख दिया है। अब थोड़े बहुत देखिए ये बाकला है, आज इनकी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, तो ऐसे में अब बाकला तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो बहुत अधिक सर्दी में लगने वाली सब्जी है। तो जो भी थोड़े बहुत हैं उनको मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। और ये देखिए, मैंने आपको बताया था जब ये फल लटकेंगे तो कितने अच्छे लगते हैं, तो आप देखिए, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आज इनकी भी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ मैं, देखिए। और इस तरफ ये एक, तो ये इतने मुझे बजी चिली मिल गई है। ये देखिए जहाँ भी चने हैं उन सबको निकाल लेती हूँ, कुछ इधर भी है। तो आज थोड़े से बाकले की भी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, तो देखते हैं कितना मिल पाता है। जब इसकी फ्रूटिंग का समय आया तो धूप आ गया, तो इसलिए ये साउथ में बाकला नहीं हो पाता होगा मुझे लगता है, क्योंकि
हर जगह का जो पर्यावरण है हमारे देश का अलग है। अभी आप देख रहे होंगे तो पूरे भारत में कोहरे चल रहे हैं और शीतलहरी चल रही है, लेकिन यहाँ पर मौसम एकदम सुबह और शाम की हल्की ठंडी के अलावा यहाँ बहुत गर्मी है। आप इस समय छत पर तो कुछ भी काम नहीं कर सकते। और अब ये बीन्स इनको भी तोड़ लेते हैं क्योंकि ये हो गए हैं हार्वेस्ट के लायक। और इस तरफ आप देखिए, ये मेरे मिर्ची के पौधे हैं, इनमें ये मिर्ची बहुत सारे लगे हुए हैं और ये अब मैच्योर हो गए हैं, तो आज इनकी भी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ मैं। मिर्चियों को अब लगातार हार्वेस्ट कर रही हूँ मैं। तो देखिए इतनी मिर्ची भी हार्वेस्ट हो गई है मेरे पास। तो देखिए ये गोभी, मूली, बैंगन, टमाटर, बीन्स और ये मेरे पास हो गए हैं चने। देखिए आप, ये चने और ये भज्जी चिल्ली और ये बाकला, थोड़े से बाकला और ये हरी मिर्च। तो आज की ये मेरी टोटल हार्वेस्टिंग। तो आज के वीडियो में आपने देखा कैसे हम समय समय पर बागवानी में नया अनुभव करते रहते हैं और सीखते रहते कुछ ना कुछ, और सीखने के बाद भी सब हमें पता होता है, उसके बाद भी हम जब उसे अप्लाई करते हैं तो कई बार हमारी हाथों में कई चीज़ें नहीं होती है, जिसके कारण इस तरह की चीज़ें हो जाती है। तो ये सब बागवानी में होता रहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें हमारे बागवानी को करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें हर समय नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है लेकिन हर बार नहीं होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।